केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय राई के 53वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। समारोह स्थल पर पहुंचने पर विद्यालय प्रशासन की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हुए खेलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने घुड़सवारी का शानदार और रोमांचक प्रदर्शन किया। घोड़ों पर सवार होकर किए गए साहसिक करतबों ने दर्शकों की तालियां बटोरी। इसके साथ ही छात्रों ने विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने अरावली पहाड़ियों को लेकर कांग्रेस के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल बयानबाजी करती रही है, जबकि वर्तमान सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी गंभीरता से काम कर रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां से उभरती गतिविधियां भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर कड़ी नजर रखे हुए है। समारोह के अंत में विद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। 53वां वार्षिकोत्सव समारोह विद्यालय की समृद्ध खेल परंपरा और उपलब्धियों को दर्शाने वाला रहा। ये सन 2006 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नॉर्म्स तय किए गए थे। केवल उन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई लोगों ने बरती, उसको दोबारा से सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कमेटी ने कहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई अरावली का खतरा नहीं है। जो अरावली दिल्ली के आसपास है वहाँ सारे खनन प्रतिबंधित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ नहीं कटते हैं। केवल दूर दराज से जहाँ खनन को लेकर के और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में खनन किया जा रहा था इलीगली, उसको इलीगल खनन ना हो इसलिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। केवल कांग्रेस तो जो विषय नहीं होता उस प्रकार के विषयों को उधार करके बाहर निकलते हैं। कभी किसी एक विषय पर चढ़ते हैं, कभी दूसरे पर चढ़ते हैं, और जब उसकी चर्चा कराई जाती है तो चर्चा में भागते हैं। SIR की इन्होंने बात की, वोटों के रिवीजन की बात की, वो पार्लियामेंट में भाग गए। हरियाणा सरकार ने अब उसमें पेश किया अपना प्रस्ताव, उसमें से वो भाग गए। इसलिए जिस विषय पर उनके पास जवाब नहीं होता उसमें भाग जाते हैं, नए नए विषय खड़े करते हैं। जब उसको जवाब देने की बारी आती है उसमें सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं। सरकार क्या कर रही है उसको लेके, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है? बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दर्दनाक है, घृणा योग्य है, और इसकी बहुत संज्ञान भारत सरकार भी ले रही है और जनता भी वहाँ की जागरूक हो गई है। निश्चित रूप से इसका बांग्लादेश को पश्चाताप करना पड़ेगा, इसका को जवाब देना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के विरुद्ध एक वातावरण बनाएंगी, जिसमें से आज जो पाकिस्तान का हाल है वही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिह्नों पर चल करके अपने आप को एक आतंकवादी देश की तरफ आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत गलत है। इस प्रकार से इनको अपने आप को अभी संभाल लेना चाहिए मौका है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।